झारखंड विधानसभा का 18वां दिन है। कई मुद्दों को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कई मुद्दों को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष में रार कर और आदिवासियों की घटती आबादी के मुद्दे पर भी विपक्ष का वार, लॉ एंड ऑर्डर पर भी विपक्ष ने सरकार से पूछा सवाल, धर्म परिवर्तन पर आरक्षण का लाभ उठाने का मुद्दा भी सदन में गरमाया। 17वें दिन जब पाई सोरेन ने बयान दिया था, उस पर बीजेपी और जयराम ने समर्थन दिया था। जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष में रार, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार को घेरता नजर आ रहा विपक्ष। अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी सभी विधायक रख रहे पटल पर। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष का विधायक सरकार और विभागीय मंत्रियों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सत्र के 18वें दिन सदन में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लेकर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण पर मंत्री को घेरने का काम किया। वहीं विधायक जयराम महतो ने यहां तक कह डाला कि सदन में पेश रिपोर्ट ही गलत है। की बात कर, मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा क्योंकि आप नए आए हैं। दूसरी बात, जो हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बात नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है और दूसरी बार 7,470। राज्य के युवाओं के हित में बात कर दीजिएगा। ठीक सरकार के सामने लाया है कि सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय तक, चाहे लिपिकी संवर्ग के हों, चाहे चतुर्थ संवर्ग के हों, कनी कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, आज बाय एजेंसियों से काम हो रहा है। और यह भी आम बात है कि चयन, सुटेबल पर्सन के चयन में मोटी रकम वसूली जाती है उन एजेंसियों के माध्यम से। उनके मानदेय जितनी सरकार देती है एजेंसी को, उसमें भी रकम की कटौती कर ली जाती है कि अखबारों के सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि कई महीनों से मानदेय लोगों को नहीं मिला है। अभी मेरे पास दर्जनों आवेदन पड़े हुए हैं, जिन आवेदनों को सरकार के पास उन लोगों ने समर्पित किया है। और तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है। तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है। तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात कर? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा क्योंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकार्य। दूसरी बात, जो हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बात नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है और दूसरी बार। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज 18वां दिन है और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि सदन में अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे लगातार विधायक उठा रहे हैं। कोई मंत्री को घेरता हुआ नजर आ रहा है, यहां तक कि जो सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो भी मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के पहले हाफ में प्रश्नकाल होता है। देखिए, प्रश्नकाल में सभी विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र और राज्य के जनहित से जुड़े सवालों को सदन के पटल पर रखते हैं और विभागीय जो मंत्री होते वो इसका जवाब देते। देखिए, आज अगर पहले हाफ की बात की जाए, प्रश्नकाल की अगर बात की जाए, तो आउटसोर्सिंग कंपनियों को लेकर ही ये प्रश्न पूछे गए। विधायक जयराम महतो ने भी इसी से संबंधित सवाल पूछे और प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है उन्होंने भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। लेकिन दोनों के अगर सवालों को अगर आप गौर करेंगे तो जो राज्य सरकार का ने वादा किया था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 75% जो आरक्षण देने की बात कही गई थी,
उसको लेकर सवाल किया गया कि जो 75% आरक्षण की बात प्राइवेट कंपनियों पर, प्राइवेट नौकरियों पर देने की बात कही गई थी, उसको लेकर क्या हुआ। हालांकि देखिए मामला न्यायालय के अधीन है। इससे पहले भी एक समिति विधानसभा अध्यक्ष ने बनाई थी, लेकिन बाद में न्यायालय में जाने के कारण इस मामले पर अब स्टे लगा हुआ है। इसी को लेकर विभागीय मंत्री ने जवाब दिया, संजय यादव ने जवाब दिया कि अब मामला न्यायालय में, जिसके कारण इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन जयराम महतो की तरफ से साफ साफ सवाल पूछे गए कि क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जो 75% का जो विधेयक पास किया गया था झारखंड सरकार की तरफ से, क्या वो फुलफिल किए जा रहे हैं। तो उस पर जवाब आया कि इसको स्टे होने के कारण इस पर आगामी क्या योजना है, इस पर जब तक न्यायालय की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, निर्देश नहीं आ जाता, तब तक इस पर क्रियान्वयन हो पाना मुश्किल है। वहीं प्रदीप यादव भी इसी से जुड़े, आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े हुए ही सवाल उन्होंने भी उठाया और पूछा कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां है, क्या उसका पूरा एक डाटा सरकार के पास है, क्योंकि कई सारी ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो काम कराते हैं वर्कर से, लेकिन वो कंपनियां बाद में भाग जाते हैं, जिससे जो मजदूर वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं उनका पैसा भी फंस जाता है। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या ऐसे कंपनियों पर अब तक कितने कंपनियों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की। तो देखिए आउटसोर्सिंग कंपनियां के थ्रू ही कई सारे विभाग चल रहे हैं, क्योंकि लगातार आउटसोर्सिंग कंपनियों का जिक्र जयराम महतो लगातार इस पर प्रश्न उठाते आए हैं। तो कैसे अधिकारी मंत्रियों के द्वारा गलत जवाब दे रहे, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया कि यही सवाल जब कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था तो जो डाटा आया तो कुछ और आया था, लेकिन जब 5 दिन के बाद फिर से वो सवाल पूछते हैं तो डाटा कुछ और आता है। यानी कि अधिकारी जो है मंत्रियों को भी गोल गोल घुमाते हैं। देखिए जयराम महतो के सवाल पर 2 मंत्रियों ने उठकर जवाब दिया, फिर भी उन जवाबों से जयराम महतो जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। तो देखिए आउटसोर्सिंग कंपनियां जिस तरीके से राज्य में हावी है कई महत्वपूर्ण जो विभाग है उनको पूरे तरह से कहा जाए तो आउटसोर्सिंग कंपनियां ही चला रही, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात कर ले या फिर बाकी विभागों को लेकर। तो ऐसे में उन विभागों को जो राज्य सरकार से तो मोटी रकम लेती है काम के नाम पर, लेकिन उस मोटी रकम पर जो कर्मचारी वो रखते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो कर्मचारियों का जो वर्कर्स को रखते हैं उस लेवल पर जो उनका मानदेय है वो नहीं दे पाते। इसका भी मामला सदन पर उठा। तो वहीं देखिए इस पूरे मामले पर कहना है कि जब तक कोर्ट के तरफ से इस पर कुछ निर्देश नहीं आ जाते तब तक इस पर 75% जो आरक्षण की बात कही जा रही थी कि इस पूरे मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जी देखिए चितरंजन, एक और बात है, अगर हम सदन की कार्यवाही के दौरान देखें तो विधानसभा के बाहर हमने देखा है कि पेशा कानून को लेकर तमाम जो आदिवासी संगठन है, आदिवासी जनजाति, उनका जुटान हुआ था। बीते दिन भी हमने देखा कितना उग्र होकर सभी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उसके पहले भी देखा कि विधानसभा के घेराव की भी चेतावनी दी थी। तो क्या पेशा कानून लागू कराने को लेकर जो सरकार से वो मांग कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा सदन में गरमाता हुआ नजर आया या किसी विधायक ने पक्ष विपक्ष की ओर से किसी तरह की बात कही गई है? हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया है, फिर से उनसे जरूर जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। चितरंजन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। चितरंजन, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, विधानसभा की कार्यवाही तो चल रही है, लेकिन इसके पहले भी आदिवासी जितने जनजाति हैं उनका भी जुटान हुआ था और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी पेशा कानून लागू कराने की मांग को लेकर। और आप लगातार बने हुए, क्या पेशा कानून लागू कराने को लेकर किसी तरह की बात कही गई है सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से? देखिए पेशा कानून को लेकर लंबे समय से झारखंड में मांग रही है। देखिए पेशा कानून पंचायती राज को अधिकार देने का मामला है। पेशा कानून, इसको लेकर अब तक कोई जिक्र नहीं आया है, लेकिन आज राज्य सरकार 3 विधेयक जरूर ला सकती, चाहे वो सरना धर्म कोड हो, ओबीसी आरक्षण हो, और इन जो विधेयक है उसको राज्य सरकार फिर से एक बार सदन के पटल पर रख सकती, क्योंकि पिछले बार जब सदन के पटल से पारित करके इसे भेजा गया था तो इसमें कई त्रुटियां बताई गई थी और इसे वापस, इस बिल को वापस किया गया था। तो ऐसे में क्योंकि आज अब 3 दिनों का कार्य दिवस बचा है बजट सत्र का, तो इन 3 दिनों पर जो 3 दिन का कार्य दिवस बचा हुआ है, तो इन अब 3 दिन देखेंगे कि जो राज्य के जो संबंधित जो विधेयक है विकास, वो पटल, सदन के पटल पर रखे
रखा जाएगा। तो देखिए पेशा कानून को लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पेशा कानून की मांग लंबे समय से झारखंड में की जा रही है कि पेशा कानून को लागू किया जाए झारखंड में। तो देखिए पेशा कानून जो पंचायती राज अधिकार है, वो अधिकार जो है पंचायतों का वो बढ़ जाएगा, जिससे झारखंड क्योंकि ट्राइबल स्टेट है तो उस पर समुचित विकास के लिए पेशा कानून झारखंड के हित में ऐसा माना जाता है कि पेशा कानून जरूरी है। तो ऐसे में अब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल होती हुई नजर नहीं आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्तरंजन। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि इस बार की जो कार्यवाही है वो काफी ज्यादा हंगामेदार होती हुई नजर आई। आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण पर भी मंत्री को घेरने का काम किया सदन के अंदर, वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल पूछे गए। और देखिए पहले हाफ की बात करें तो प्रश्नकाल होता है, इस दौरान जो तमाम विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब भी मांग रहे हैं मंत्रीगण से। वक्त